नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपने महसूस किया है कि काम करते करते दिन के समय में अचानक मूड ऑफ सा हो जाता है, दिमाग थकने लगता है, कंसंट्रेशन कम हो जाता है, टूट जाता है, समझ नहीं आता है क्या करें, मोटिवेशन खत्म हो जाता है, लगता है सब कुछ छोड़ के बस सो जाऊं। दोस्तों, इसे कहते हैं ब्रेन फटीग, यानी कि दिमाग की थकान। पहले ये एक उम्र के बाद हुआ करता था, या यूं कहें कि ज़्यादा काम करने वाले लोग जो थे, बहुत ज़्यादा वर्कलोड जिनके ऊपर होता था, उनको ही होता था। लेकिन आजकल ये बहुत सामान्य सी बात है। आप चाहे स्टूडेंट की बात करें, चाहे ऑफिस वर्कर की बात करें, चाहे घर में काम करने वाले सामान्य लोगों की बात करें, सबके अंदर ये ब्रेन फटीग एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। दोस्तों, ब्रेन फटीग क्या होता है? हमारा जो दिमाग है वो एफिशिएंटली वर्क करने में स्ट्रगल महसूस करता है। हमारा कंसंट्रेशन ब्रेक होता है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में, हमारी माइंड में इरिटेशन होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और हमें ऐसा लगता है कि हर छोटा काम भी बहुत बड़ा लगता है। जो पहले हम छोटे छोटे काम बस यूं ही चलते फिरते उछलते कूदते कर लेते थे, अब लगता है एक बहुत बड़ा बोझ सा लगने लगता है। दोस्तों, ये सारी समस्या है ब्रेन फटीग की वजह से। गुड न्यूज़ ये है कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 ऐसे कारण जिसकी वजह से आजकल ये ब्रेन फटीग बहुत कॉमन है। और अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े से बदलाव करेंगे और इन कारणों को सही में समझ जाएंगे, तो आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हुए इस ब्रेन फटीग से बच सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने मूड को एलिवेट कर सकते हैं और अपनी ओवरऑल लाइफस्टाइल को बढ़िया कर सकते हैं। पहला कारण है मल्टीटास्किंग। दोस्तों, एक समय हुआ करता था जब मल्टीटास्किंग को अच्छा माना जाता था, लेकिन आज सोशल मीडिया के ज़माने में आज इतनी सारी अप्रोचेज हैं, उसकी वजह से मल्टीटास्किंग एक तरह से बहुत ज़्यादा परेशानी वाला कारण बन रहा है। दोस्तों, एक ही समय में जब आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप उसी समय चैट भी देख रहे हैं, उसी समय आप ईमेल भी देख रहे हैं, उसी समय आप किसी को रेस्पॉन्स भी कर रहे हैं, किसी से बात भी कर रहे हैं, तो माइंड बार बार स्विच होता है और एक एक्स्ट्रा स्विचिंग के अंदर माइंड एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करता है। उसकी वजह से मेंटल फटीग बहुत जल्दी आती है। ऐसा देखा गया है स्टडीज के अनुसार कि जो व्यक्ति मल्टीटास्किंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, वो एनर्जी लेस तो फील करता ही है, साथ साथ उसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है, उसका दिमाग बार बार भटकता रहता है, तो वो एक जगह प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। समाधान क्या है दोस्तों? एक समय में एक ही जगह पे कंसंट्रेट करें। और एक टेक्निक है जिसे कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक, उसको अपनाते हुए आप कर सकते हैं। जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो 25 मिनट तक किसी भी तरह का कोई भी इंटरप्शन नहीं यूज़ करेंगे और सीधा सीधा उस काम पे फोकस करेंगे। उसके बाद 5 मिनट का पूरा ब्रेक लेंगे। इस दौरान आप अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन तक बंद रखिए ताकि कोई भी दूसरा आपको डिस्टर्ब नहीं करे और आप एक फोकस रोक के अपना काम पूरा कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन ये है, मल्टीटास्किंग नहीं करना है, एक समय में एक ही काम करना है। फोकस ऑन सिंगल थिंग, वन थिंग एट ए टाइम। मानसिक थकान का दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है दोस्तों, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, यानी कि जानकारी की अधिकता। दोस्तों, आजकल मोबाइल फ़ोन के अंदर इतनी सारी जानकारी है कि सुबह उठते ही व्यक्ति का सबसे पहले हाथ जाता है फ़ोन पे। ये बात आप पे, हम पे, सब पे लागू होती है। दोस्तों, हमारे ब्रेन के अंदर जो सुबह का टाइम होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारा ब्रेन एकदम पूरी रात की नींद के बाद फ्रेश होता है और बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव मोड में होता है। और उस समय हम एक साथ सोशल मीडिया, न्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें एक साथ डाल देते हैं, तो हमारी ब्रेन की जो प्रोसेसिंग है वो धीमी हो जाती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपने कंप्यूटर को स्टार्ट किया और स्टार्ट करते ही एक साथ सारे प्रोग्राम रन कर दिए। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन वही रखिए जिसकी आपको ज़रूरत है, जिसकी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मॉर्निंग में जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपने आप को किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और दिन भर में 24 घंटे में कोई एक फिक्स समय तय कर लीजिए, 1 बार या 2 बार, जहाँ पे आप सोशल मीडिया और न्यूज़ को देखेंगे। और दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके मोबाइल का स्टोरेज भर रहा है, तो वो सिर्फ मोबाइल का स्टोरेज नहीं भर रहा है, आपके दिमाग का भी स्टोरेज भर रहा है। आप अपने मोबाइल से अनवांटेड जो ऐप्स हैं जिसकी आपको अभी ज़रूरत नहीं है, या कुछ ऐसे नोटिफिकेशंस हैं जो आपको सिर्फ डिस्टर्ब कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको हटा दीजिए। हो सकता है उससे आपकी मेंटल फटीग कम हो जाएगी, तो आपकी मोबाइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, सोल्यूशन इसका ये है कि अपने लाइफ से अनवांटेड इन्फॉर्मेशन जो है, जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, वो चाहे मोबाइल के थ्रू है, चाहे कोई और माइंड में क्लटर है, उनको रिमूव कीजिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कीजिए। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों, नींद की कमी। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हम जब नींद में होते हैं तो हमारा दिमाग, हमारी बॉडी टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, अपने आप को रिपेयर करते हैं।
और हमारी दिमाग जो है वो अपनी मेमोरी को रीऑर्गेनाइज करता है। लेकिन जब नींद पूरी नहीं होती है तो हम अक्सर इरिटेट फील करते हैं, हम दिमाग के अंदर सरदर्द सा रहता है, थकान सी लगती है। उसकी वजह से ओवरऑल हमारी प्रोडक्टिविटी, एक्यूरेसी और कंसंट्रेशन कम हो जाता है। दोस्तों, लंबे समय तक अगर हम नींद की कमी को महसूस करते रहते हैं तो हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा थकने लगता है और उसकी वजह से ओवरऑल हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। दोस्तों, 7 से 8 घंटे की नींद एक हेल्दी व्यक्ति को हेल्दी बने रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करें कि रात को सोने से 1 घंटे पहले सभी तरह के मोबाइल्स और गैजेट्स बंद कर दें और अपने आप को नींद के आगोश में लाने की तैयारी कर लें। जब आप अच्छी तरह से नींद लेंगे तो आपका दिमाग अच्छे से रिपेयर होगा, मेमोरी आपकी ऑर्गेनाइज होगी और आप एकदम रिलैक्स फील करेंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अच्छी नींद लेने का एक और टिप है दोस्तों, शाम के बाद कैफीन, हैवी मील्स और अल्कोहल से ज़रूर बचना है। ये चीज़ें वो हैं जो आपकी नींद में खलल डालेंगी। आपको महसूस भी नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी लाइफ से नींद गायब हो जाएगी, क्योंकि आप हैवी कैफीन यूज़ कर रहे हैं शाम के बाद, तो वो दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर डालता है। अल्कोहल जो लोग रेगुलर यूज़ करते हैं उनमें भी नींद की कमी पाई जाती है, और जो लोग अक्सर देर रात को बहुत हैवी खाना खाते हैं वो भी नींद की कमी के शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं। दोस्तों, चौथा कारण है अतिरिक्त तनाव, ओवरलोडेड स्ट्रेस। दोस्तों, ये हमारी स्ट्रेस जो है वो हमारी बॉडी की नेचुरल प्रक्रिया है। हम जब भी कहीं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होते हैं, काम करते हैं, तो बॉडी थकती है, मानसिक तनाव होता है, स्ट्रेस होता है। लेकिन हम लगातार अगर स्ट्रेस की सिचुएशन में रहते हैं तो धीरे धीरे हमारे दिमाग की जो क्रिएटिविटी है वो कम हो जाती है, हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी खत्म हो जाती है। दोस्तों, स्ट्रेस को कम करने का सबसे आसान उपाय है आप किसी न किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में पार्ट लीजिए। कोई अपनी हॉबी है उसको पूरा करिए। दिन में कम से कम 1, 2, 3, 4 बार छोटे छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट ब्रेक लीजिए। और स्ट्रेस को समझना है तो सबसे अच्छा उपाय है दोस्तों, जब हम कार चलाते हैं तो हम जब ओवर स्पीड करते हैं, जब ओवर स्पीड कार चलाते हैं तो आपको पता है कि पूरा फोकस जो है वो रोड पे होता है और हम लोग बहुत ज़्यादा एंगेज होते हैं उस ड्राइविंग एक्टिविटी के अंदर, तो दिमाग बहुत जल्दी थकता है। वहीं पे अगर हम रिलैक्स मोड में होते हैं तो आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं और आपको थकान नहीं लगती। उसी तरीके से दोस्तों, जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं चाहे किसी भी कारण से, तो हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा अलर्ट मोड में रहता है, और उस अलर्ट मोड की वजह से क्या होता है, मानसिक थकान बहुत ज़्यादा होती है और उसकी वजह से हमारी क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग पावर और कंसंट्रेशन लूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए दोस्तों, अपनी लाइफ से स्ट्रेस को बाहर कीजिए और लाइफ के अंदर हैप्पीनेस को इन कीजिए। दोस्तों, 5वां इंपॉर्टेंट कारण है शारीरिक निष्क्रियता, यानी कि इनएक्टिविटी। आपने हमारे प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा, इनएक्शन भी एक एक्शन है। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम लोग शरीर और दिमाग के कनेक्शन को समझ नहीं पाते। अगर हमारा शरीर एक्टिव है तो हमारा माइंड भी एक्टिव रहेगा, और अगर हमारा शरीर शिथिल है तो हमारा माइंड भी शिथिल हो जाए। दोस्तों, लगातार शारीरिक निष्क्रियता जो होती है वो दिमाग पे बहुत गहरा असर डालती है और दिमाग की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। क्या करें? बहुत सिंपल सा उपाय है, अपने दिन भर के शेड्यूल में ऐसा कोई एक शेड्यूल फिक्स करें कि वहाँ पे आप फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर कर रहे हैं माइंडफुली। आप 30 to 45 मिनट की रेगुलर एक्सरसाइज का शेड्यूल बना सकते हैं। आप कोई रनिंग, वॉकिंग जैसा कोई आउटडोर एक्टिविटी कर सकते हैं। कुछ भी कीजिए, लेकिन अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखिए। जब आप फिजिकली एक्टिव होंगे तो आपके ब्रेन को न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन सही मात्रा में बराबर पहुंचता रहेगा और आप हमेशा एक्टिव रहेंगे। तो दोस्तों, शरीर की निष्क्रियता को दिमाग पे हावी न होने दें, इससे दिमाग के सेल्स कमज़ोर होते हैं और उसकी वजह से हमारे दिमाग की कैपेसिटी कम हो जाती है। एक्टिव रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों, हर वीडियो की तरह आज फिर हम आपको देंगे एक बोनस टिप। सही पोषण और पानी अगर शरीर को पर्याप्त मात्रा में मिलता रहेगा तो भी आप कम से कम ब्रेन फटीग का शिकार बनेंगे। या इसका उल्टा भी वही है कि अगर आपके शरीर में पोषण की कमी है, यानी कि न्यूट्रिएंट प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं, पानी की कमी है, तो आपका दिमाग और आपका शरीर जल्दी से डिहाइड्रेटेड फील करेगा, थकने लगेगा। दोस्तों, ओमेगा 3 एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो आपकी ब्रेन के लिए टॉनिक की तरह काम करता है। तो अपनी डाइट के अंदर आप ये निश्चित कीजिए कि प्रॉपर ओमेगा 3 आपको मिल रहा है। आप चाहें तो अच्छी ब्रांड का सप्लीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल सप्लीमेंट अगर आप चाहें तो कोई अच्छा पसंद करके ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपको दिमाग को प्रॉपर खुराक मिलती रहेगी। कहते हैं ना कि हमारा जो ब्रेन है वो 75% पानी से बना हुआ है, और अगर हमारे शरीर में पानी की कमी रहेगी तो ब्रेन कैसे सही तरीके से फंक्शन करेगा। तो इसलिए दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखें कि अच्छा खाएं,
स्वस्थ रहें और मस्त रहें, अपने दिमाग को स्वस्थ रखें, अपने ओवरऑल लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करें। दोस्तों, ये जो मेंटल फटीग के बारे में आज हमने बात करी है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, नज़रअंदाज नहीं करें, क्योंकि मेंटल फटीग लगातार बनी रहेगी तो ओवरऑल एज पे फ़र्क पड़ता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फ़र्क पड़ता है और ओवरऑल आपके रिश्तों पर फ़र्क पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपकी मेंटल फटीग जो है वो कारण बनता है कई ऐसी चीज़ों का जिसकी आपकी लाइफ में ज़रूरत नहीं है। तो हमेशा याद रखिए, दिमाग से आप स्वस्थ रहेंगे, दिल से स्वस्थ रहेंगे, शरीर से स्वस्थ रहेंगे, अपने आप को एक्टिव रखेंगे। थोड़ा बहुत कभी चलना हो तो पैदल चल जाइए, ज़रूरी नहीं हर समय गाड़ी हो। कई बार ऐसा होता है कि लिफ्ट अवेलेबल नहीं है तो सीढ़ियाँ चढ़ने में संकोच मत कीजिए। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे लाइफ में स्ट्रेस बनता है, उस स्ट्रेस को रोकेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। इसी संकल्प के साथ आज इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं।